Sir, we welcome you to our talk show, and we are so happy that you have given us time and to be on our show. You were born in a village in Rajasthan in 1961, and you were educated and went to school in Rajasthan. Tell us, how did the renunciation process, what's it called, the how you gave up and how you chose to be a monk? What drove you to do that? It's a very hard decision, a sacrificial decision. What drove you to do that? वैराग्य और संन्यास के लिए दो कारण होते हैं। या तो जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटी और आप वैराग्य को प्राप्त हो गए। दूसरा कारण है प्रारब्ध। जहां तक मैं अपना विश्लेषण करता हूं, मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना तो नहीं घटी, मैं इसे प्रारब्ध समझता हूं। हाँ, मेरे गांव में एक सन्यासी आए चातुर्मास करने के लिए। उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना आकर्षक था, उनका आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक खूबसूरत था। हालांकि मैं मात्र तब 12-13 वर्ष का था, पर मैं उनकी ओर खींचा चला गया कि मुझे इनकी तरह बनना है। और एक दिन जब मैं 22 वर्ष की अवस्था को, when I was 22 years old, मैंने आचार्य तुलसी, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रभावक आचार्य, उनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की। 8 अक्टूबर 1983, 8 अक्टूबर 1983। So it has been 40 years since you have been a pious saint, His Holiness the Acharya. It's a long journey, a journey full of challenges you have conquered, and you have made bringing social reforms as part of your agenda, just not meditation, yoga, interreligious and interfaith harmony. Tell us, Acharya Lokesh Mani, what is your first 10 years journey? What did you see that the people were longing for? What made you build the World Peace Center in Gurgaon, which is going on now? फर्स्ट 20 ईयर में मैंने पैदल पद यात्रा की। Yes. लगभग 20,000 किलोमीटर। Wow. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया। और मैंने लिविंग विथ पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, और लोगों के जीवन में कैसे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनके जीवन में सत्संस्कारों का ग्रहण हो, और उसके साथ साथ मेरा यह मानना रहा है कि धर्म के तेजस्वी स्वरूप को उजागर करने के लिए उसे अध्यात्म से जोड़ने की आवश्यकता है, उसे सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाने की जरूरत है। तो मैंने फीमेल फिटिसाइड्स के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। मैंने पर्यावरण प्रदूषण को मिटाने के लिए उस दौरान मैंने अभियान चलाया, पैदल चलते चलते। मैंने नशा ड्रग्स के विरुद्ध यूथ को प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया, पैदल चल करके। और करीब 22 वर्ष तक मैंने पैदल पद यात्रा की, 20,000 किलोमीटर। और 2005 में मुझे लगा कि जैनिज्म को, अहिंसा को, पीस को, कंपेशन को, नॉन वायलेंस के मैसेज को लेके दुनिया भर में जाना चाहिए। और मैंने वाहन विहार को एक्सेप्ट किया इन 2005। So you had traveled 20,000 kilometers across India on barefoot to eradicate social evils and to propagate moral values. It must have been an incredible experience when you undertook that journey, the Padayatra, and that was to bring the message practically of how to avoid drug use, how the social evils like abortion of female childs, the infanticide, environmental pollution, and you had a direct interaction with the youth, and that gave you an opportunity to get the feedback from millions of people, and that inspired others to become reform and try to instill moral values in them. That's absolutely wonderful. You're also very well read in Prakrit, Sanskrit, Hindi, English and Gujarati, Canarese and many other languages. And tell us about the books you have written.
How many books have you written, Dr. Lokesh मैंने Muni? करीब 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, पद्य विधा में भी और गद्य विधा में भी। कविता भी है, लेख आलेख भी है, उपन्यास भी है, और मैंने उसमें न केवल सामाजिक समस्याओं को उकेरा बल्कि उसका समाधान देने का प्रयास किया है। और मेरी एक पुस्तक जो सबसे ज्यादा चर्चित हुई वो है द अनबॉर्न कर्स, The Unborn Curse. अजन्मा अभिशाप। मैंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ में एक उपन्यास लिखा था जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रथम प्रति जारी की, और उसके लोकार्पण समारोह में उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह और साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, नरेंद्र कोहली आदि उपस्थित हुए। फीमेल फेटिसाइड पुस्तक जो है द अनबॉर्न कर्स जो पुस्तक है अजन्मा अभिशाप, वो कई भाषाओं में अनुदित हुई, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में आदि। Acharya Lokesh Muni ji, you have been working tirelessly for interfaith and interreligious harmony. You know, today there seems to be a divide between the Hindu and Muslim community. We hear so much of it, and is that real? And what does you and how do you define peace practically? Apart from the forums and the seminars, when we were growing up in India, our Muslim neighbors, Hindu neighbors, there was so much communal harmony. During festivals, we exchange sweets, we play together, we pray together, we go to the mosque, we go to the temples, they come to churches. All that, there was such communal harmony. Where do you think, what is wrong with, where are we still like that? Where are we heading towards? Indian culture and Jainism believe in Vasudhaiv Kutumbakam. Correct. और इस समय पूरी दुनिया को इंटरफेथ डायलॉग की जरूरत है। इस समय दुनिया की जो हालात हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। Correct. ऐसे माहौल में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध जारी है, इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है, मैं समझता हूं वार वायलेंस सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है पीस थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा। इसलिए अंतर धार्मिक संवाद की, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की बहुत आवश्यकता है, और जैनिज्म में अनेकांत दर्शन इंटरफेथ का प्रतिनिधित्व करता है। मैं समझता हूं हमें वसुधैव कुटुंबकम को, भारत का एक नारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सबका कल्याण हो। इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हमें पूरी दुनिया में जाना है, और आपस में, क्योंकि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, वायलेंस, हेट्रेड, इसका कोई स्थान नहीं है। तो अपेक्षा है कि आपस में कार्य करें और अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाएं। अगर लड़ना है हम युद्ध से लड़ें, हम पर्यावरण प्रदूषण से लड़ें, हम सोशल एविल से लड़ें और दुनिया को बेहतर बनाएं।